जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो देखिएगा, जैसा कि कल आपको हमने जानकारी दी थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी जो नई भर्ती आई है उसके बारे में। मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इस भर्ती की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको जाननी है और उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है कि आप इस भर्ती में किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपके जो फॉर्म को अप्लाई करने की कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, और हम आपको बिल्कुल 101% गारंटी देते हैं कि जो प्रोसेस आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, अगर उस हर एक स्टेप को आप फॉलो करते हैं ना, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 100% कन्फर्म के आएगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको जो वीडियो हम चीज़ें बताने वाले हैं उस हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आप फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो चलिएगा, जो भी आपके फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस है वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपके फॉर्म को अप्लाई करने का ऑफिशियल आपका परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, वो हमने ओपन किया हुआ है। और जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस आपका 8 से 10 मिनट का टाइम हम लेने वाले हैं, लेकिन इसमें हर एक वो चीज़ आपको हम बताएंगे जो कि आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखिएगा, ये जो परफॉर्मा है ना, वो आपको किसी भी यहाँ पर जो आपका दुकान वाला होता है जो ऑफलाइन फॉर्म रखता है उससे जाकर ले सकते हैं, या फिर इसी परफॉर्मे को आप किसी भी कंप्यूटर से जो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब इसमें आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है, फिल करनी है, वो देखिए। सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आपके यहाँ पर इस भर्ती में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो आपकी नई भर्ती जारी हुई है, उसमें 11 से आपकी अधिक पोस्ट हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस न्यूज़पेपर कि आपका जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है या फिर किसी अदर न्यूज़पेपर में आया है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो देखिएगा, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो आपको जो न्यूज़पेपर का नाम लिखना है ना, वो कौन सा लिखना है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो इसका जो नाम है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद है यहाँ पर आपका जो इस भर्ती का ADBT है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इस भर्ती का ADBT क्या है, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। वो है आपका EN34/81। ये आपका इस भर्ती का ADBT होने वाला है EN34/81, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है आपकी डेट कौन सी है। तो यहाँ पर जो डेट आपसे पूछी गई है ना, ये आपकी वो डेट है जिस डेट को आपकी ये IMA वाली भर्ती आपकी इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई थी। तो चलिए वो डेट आपको ऑफिशियली दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसके बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जो डेट है वो आपको दी गई है। डेट कौन सी है? 4 सितंबर 2021 से। फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट प्लीज रिफर टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर डेटेड 4 सितंबर 2021 से। तो जो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है वो डेट कौन सी है? 4 सितंबर 2021, जो कि आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिल्कुल लास्ट में देखने को मिल जाएगी। और एक बार हम फिर से कहते हैं कि जो भी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं बिल्कुल ऑफिशियल, हम अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, बल्कि इस फॉर्म को फिल करने की जो प्रोसेस है बिल्कुल ऑफिशियली आपको जो बताई गई है और वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो अगला कॉलम है उसमें आपको जो नाम है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है और ब्लॉक लेटर में लिखना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और जो भी आपका डाटा है ना, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट है, उस 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी आपकी जानकारी है उसके अनुसार ही यहाँ पर आप लोग अपनी चीज़ें फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, उसके बाद अपना फादर नेम, या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, मैरिड है, तो आपको अपना हस्बैंड नेम वो लिखना है।
उसके बाद अपनी मदर नेम या फिर आपके जो वाइफ का नेम है, आप लोग मैरिड हैं तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। देन यदि आप लोग जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है उसमें आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो डेट है, जो वैलिडिटी है वो आपको लिख देनी है। और अगर आप लोगों का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप लोग इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको अपनी जो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है वो आपको चिपकानी है। और इसका जो साइज है ना, इसको आपको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस जो एक पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो चिपका देनी है, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है आपका नंबर 5वां कॉलम कौन सा है, और वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ आपको अपने जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार यहाँ पर लिख देनी है। देन है आपका एज, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर ये मिस्टेक आप कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट है वो कौन सी है, तो वो आपकी 3 जनवरी 2022। कौन सी डेट है आपकी, आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की 3 जनवरी 2022 है। तो 3 जनवरी 2022 तक है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट तक आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के होते हैं वो आपको डाटा यहाँ पर लिख देना है। अब अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपको एक चीज सर्च करनी है, वो आपका एज ए कैलकुलेटर है। एज ए कैलकुलेटर जैसे आप लिखेंगे तो वहां पर आपको दो चीजें फिल करनी होंगी। एक चीज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th की मार्कशीट में है वो लिखनी है। उसके बाद जो आपके एप्लीकेशन में रिसीव्ड होने की लास्ट डेट है वो लिखनी है 3 जनवरी 2022। तो आपका जो डाटा है ना, आपका साल, महीना और दिन वो आपका आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर नंबर 6 कॉलम पे लिख देना है। ठीक है। इसके बाद है आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए कौन सी कैटेगरी आपकी, SC ST OBC AWO से। तो इनमें से जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर जो है इसको टिक करना और उसको आप पर लिख देना है। और इसके साथ ही साथ आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपने फॉर्म के साथ लगा देना है। अगला है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप इस कॉलम में NA लिख सकते हैं, फिर इसको खाली आप छोड़ सकते हैं। अगला कॉलम है कि क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, क्या आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर, मेरे बात ध्यान से सुनिए, अगर आप PH है ना तो वहां पर आपको अपना जो PH है वो यस करना है, और अपना जो टाइप ऑफ डिसएबिलिटी है वो आपको लिख देनी है। अगला कॉलम है कि आपका नेशनलिटी क्या आएगा, इंडियन आएगा। आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद ये जो कॉलम है नंबर 11वां और 12वां, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। एक है आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट आपका वो एड्रेस होता है जहाँ के आप मूल निवासी है, जहाँ का आपका डोमिसाइल है। तो आपके डोमिसाइल में जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। हाउस नंबर, विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका एक एड्रेस है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस है। अब ये एड्रेस कौन सा होता है, ये एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप फिलहाल में रहते हैं। यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है लेकिन आप फिलहाल में कहीं और रह रहे हैं, तो वहां पर जो आपसे कम्युनिकेशन होगा, जो आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा या फिर भर्ती के दौरान जो भी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, उस जगह का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर नंबर 12 पे लिख देना है। ये चीज़ आप जरा ध्यान से फिल कीजिएगा। अगला आपका पॉइंट नंबर 13, उसमें आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की जो डिटेल है वो फिल करनी है। उसके बाद अगर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है, तो जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है ना वो आपको फिल कर देनी है। इसके अलावा अपनी हायर क्वालिफिकेशन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो आप सबसे पहले अपनी 10th की, उसके बाद +2 की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, और उसके बाद अदर। अब अदर क्या है, तो अदर में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 4वें कॉलम पे। अब देखिए सबसे पहले आपको है ईयर ऑफ पासिंग। तो जैसे कि आपने 10th क्लास की जो आपकी डिटेल है वो ऐड की है, तो सबसे पहले आपने 10वीं क्लास पास कब की थी उस साल को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास की थी उस बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर परसेंटेज है वो फिल करनी है इस कॉलम में।
उसके बाद अपना जो डिवीज़न है वो कौन सा है, तो डिवीज़न का मतलब ये होता है कि अगर आपके 60% से ऊपर नंबर हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न है। अगर आपके 50 से लेकर 60% के बीच में परसेंटेज है तो आपका सेकंड डिवीज़न है। और अगर आपका 50% से नीचे का यहाँ पर परसेंटेज है तो आपका जो है थर्ड डिवीज़न होता है। तो आपको जो डिवीज़न आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान से फिल करना है। ओके जी। और उसके बाद देखिए आपका जो अगला पॉइंट है नंबर 14 का, उसमें है एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपके जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस एसेंशियल है या फिर डिजायरेबल आपके पास होता है अवेलेबल, तो आपको यहाँ पर यस करके अपनी जानकारी जो है वो फिल कर देनी है एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट नंबर 15 की या आप सॉरी क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको ये या फिर नो का ऑप्शन फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नंबर 16 कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई बिल्कुल आप एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद इस कॉलम में देखिएगा आपको जो अपने सिग्नेचर हैं वो करने हैं और उसके बाद आपका जो अपना नाम है वो आपको लिख देना है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक जानकारी और देख लीजिए। जानकारी क्या है कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको जो ये फॉर्म है ये फिल करना है और आपको अपने सिग्नेचर नाम वगैरह आपको सब चीज़ें फिल कर देनी है। इसके अलावा जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है ना, उनको जो ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी फिल करना है, जिसमें उनको अपनी हर एक जानकारी, अपना नाम, फादर नेम, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंस, आपको सब एक जानकारी फिल करनी है। और ये फॉर्म आपको अपने फॉर्म के साथ लगा देना है। ये सिर्फ ओनली किसके लिए है, ये ओनली आपको जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनके लिए है। अब देखिएगा जो डॉक्यूमेंट की अगर बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको जो है टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ आप कहाँ पर चिपकाएंगे, अपने इसी फॉर्म में जो कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताई थी, एक फोटो आपको वहां पर चिपकानी है। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा फोटो आपको अपने फॉर्म के साथ भेजनी है। कितनी फोटो, दो एक्स्ट्रा फोटो। हो गई बातें। इसके बाद है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए आपके यहाँ पर 50 रुपये फीस होने वाली है। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जनरल के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको फी करनी होगी। ओनली सिर्फ इस केस में कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से और आप जनरल के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 50 रुपये फीस जो पे करनी होगी, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर पे करनी होगी। जहाँ से आपको पोस्टल ऑर्डर मिलेगा वो आपको फिल कर देना, उसकी डेट आपको फिल करनी है। उसके बाद है कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपने फॉर्म के साथ लगाए हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी +2 की है, आपका आधार कार्ड है, आपका डोमिसाइल है, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, वो संख्या आपको इस कॉलम में फिल करनी है। ठीक है जी। अब देखिएगा जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो जो छोटे एनवलप होते हैं, छोटे एनवलप कौन कौन से, जहां पर आप अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हैं ना, वो आपको दो सेल्फ एड्रेस एनवलप लेने हैं। और दोनों के ऊपर आपको जो 5-5 रुपए की टिकट होती है वो आपको लगानी है। कितने रुपए की, दोनों ही एनवलप पर आपको 5 रुपए की टिकट लगानी है। और उनके ऊपर अपना जो पूरा एड्रेस है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका सेल्फ एड्रेस है वो आपको इन दोनों ही एनवलप पर 5 रुपए की टिकट लगाकर लिख देना है। ठीक है। अब इसके बाद आपका एक जो बड़ा एनवलप होता है, बड़ा एनवलप कौन सा, जिसमें आप अपने सभी सर्टिफिकेट ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद, और जो छोटे एनवलप होते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आपको इस एनवलप में डालना होता है। तो इस एनवलप के ऊपर आपको क्या चीज लिखनी है, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका नाम लिखना है। आपको एक साइड अपना एड्रेस है और एक साइड आपको एक चीज लिखनी है जहां पर आप फॉर्म भेजने वाले हैं। अब वो एड्रेस कौन सा है वो सुन लीजिए। तो जहां पर आपको फॉर्म भेजना है वो आपका एड्रेस है टू द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो इस एड्रेस के ऊपर आपको जो अपना फॉर्म है वो भेज देना है।
और उसके ऊपर जो आपको टिकट लगानी है वो आपको जो है कौन सी टिकट लगानी होगी, तो वो आपको जो है ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना होगा। वहां पर आपको कोई टिकट नहीं लगानी है अपने इस वाले एनओ के ऊपर जो कि आप भेजने वाले हैं। वो पोस्ट आपको जो भेजनी होगी या तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। तो आपको वहां पर अपने खुद से कोई टिकट नहीं लगानी है। आपको डाकघर में जाकर आपको बताना है कि आप जो ये वाली पोस्ट है वो स्पीड पोस्ट करवाएंगे फिर आप रजिस्टर पोस्ट है। और वहां पर आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से, सबसे पहले अपनी 10th की सर्टिफिकेट है। उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें +2 क्लास की आपकी जो क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है तो आपकी +2 क्लास है। अगर आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जो कि आपके ग्रेजुएट लेवल की है तो आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री लगा देनी है। उसके बाद अपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लगानी है। अपना जो आधार कार्ड है वो लगाना है। अगर आपसे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगी गई है या फिर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है फिल करने हैं, अटैच करने हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये चीज़ आप मत भूलिएगा। सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके अपने 2 फोटो एक्स्ट्रा लगा के सभी जो सेल्फ आपके एनवलप दोनों के ऊपर 500 रुपये की टिकट लगा के आपको जो डॉक्यूमेंट है आपको अंदर डाल देने हैं। और जो एनवलप आपका होता है उसको आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देना है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की और भेजने की। उम्मीद है कि यहाँ से आपका अब एक भी डाउट नहीं बचा होगा आपके फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस के बारे में। तो ये थी आपकी जानकारी आईएम के फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस की। उम्मीद है कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।